ऑल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया था पहले एंड ये आपसे बात हुई थी कि वी विल डिस्कस अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा को पढ़ने से पहले हम पहले देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसे बोलते हैं। ओके, लेट अस सपोज कोई डेटा हमारे पास किसी शोरूम का 30 दिन का डेटा, 30 days डेटा। वी हैव समथिंग कॉल्ड डेट एंड नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। लेट इट बी एनी कार बेच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा पूरा 30 दिन का है एंड हमारे पास कुछ एंट्री है 10. We have entries like on the day 1 we got around 0, day 2 we have 4, day 3 we have 2 units sold, चौथे दिन में 3, 1 अगेन, छठे दिन में कुछ सेल नहीं हुई, 7वें दिन में 1 हुई, 8वें दिन में अगेन कोई सेल नहीं हुई, ओके। 9th में अगेन 2 कार हमारी सेल हुई हैं, 10वें दिन में अगेन 0 हुई। So what will be the probability of 0 over here? अगर हम बहुत प्रिसाइजली लेके चले तो 1, 2, 3, 4। Probability is nothing but number of interested event upon total number of events. Total number of events. अगर हम interested events की बात करें, it will be like 1, 2, 3, 4 upon 30. ओके, तो सिमिलरली अगर हम अगेन कुछ डेटा को इकट्ठा करें तो कुछ इस तरीके के हमारे पास इनसाइट्स आएंगे। लेट इट बी दिस इज x एंड इफ यू टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी इट इज p, प्रोबेबिलिटी ऑफ x। सो 0, 1, 2, 3, 4 4 यूनिट थी हमारे पास यहाँ पे। लेट इट बी 40, 0.25, 0.20, 0.05, 0.10. Okay, here the data is categorical, hence the probability distribution यहाँ पर जो होगा that will be considered as discrete probability distribution. Okay, and अगर discrete probability distribution है तो there is something called as continuous probability distribution. Probability distribution. एक बात ध्यान रख दीजिएगा यहाँ पर कि अगर probability of एक कॉइन की हेड एंड टेल्स की, let us suppose probability of h is 1/2 and probability of tails is 1/2, the total probability will be 1, right? Similar aspect में अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी total probability will be of 1, ठीक है। तो जब कभी भी हम बात करते हैं किसी भी एरिया अंडर द कर्व की, एरिया अंडर द कर्व, अब इसको यहाँ पे कोरिलेट कीजिएगा, जब ये कभी भी वर्ड हम यूज करते हैं दैट विल बी 1, राइट। इट मीन्स या तो वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर हमारा कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल दैट अगर जब कभी भी हम कैटेगोरिकल कॉलम की बात करेंगे, कैटेगोरिकल डेटा की बात करेंगे, तो इट कम्स अंडर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हम कोई कंटिन्यूअस कॉलम की बात करेंगे, कंटिन्यूअस डेटा की बात करेंगे, तो इट विल कम अंडर कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। गॉट माय पॉइंट और नॉट?
तो अब हम लेके चलेंगे कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये मान के चलिए कि कोई डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, और जब कभी भी हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा की बात करते हैं, नॉर्मैलिटी और यू कैन से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन it means it is nothing but a continuous probability distribution. Okay, so if you do find this video informative, please do share and subscribe. Thanks.